सारी ज़िंदगी की मेहनत और फिर एक ज़रा सी गलती आदमी को कहीं का नहीं छोड़ती। और फिर ना सिर्फ उस शख्सियत पे सवाल उठाया जाता है बल्कि ये भी पूछा जाता है कि ये किस सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता है, इसके माँ बाप कौन है, इसका ख़ानदान क्या है, हस्ब नस्ब कैसा है। और फिर अंगुश नुमाई सारी ज़िंदगी ऐसी होती है कि दामन पे लगे हुए दाग तो साफ हो सकते हैं, लेकिन जो किरदार पे दाग लग जाता है, धब्बा पड़ जाता है, हमेशा ज़िंदगी में साथ साथ चलता है, बिल्कुल साए की तरह। इसलिए अपनी नेक नामी को हमेशा सलामत रहने देना चाहिए और अपने किरदार को मजबूत रखना चाहिए। वो लोग ख़ास तौर पर इस बात पे तवज्जो रखें जो अपना कोई मुकाम बनाना चाहते हैं दुनिया में। जो ज़रा सी चूक हुई और हम गए काम से, फिर क्या होता है। और अगर पाकिस्तानी हो कोई और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके बारे में दुनिया अच्छी तरह जानती है कि यहाँ कानून को जूते की नोक पे रखा जाता है, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक कानून के अमलदार हैं, वो कानून पे अमल करते हैं। और अगर कोई उनसे इंसाफ मांग ले, उनकी तरफ रुजू कर ले, तो फिर वो इंसाफ फराहम करते हैं। कहाँ हुआ, क्या हुआ, सुनिए ज़रा और ध्यान रखिए इस तरफ कि हम समझते हैं कि हम अपनी सरजमीन से बाहर निकल जाएं तो वहाँ हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। एक की वजह से, एक की गलती की वजह से सारे लोगों के किरदार मशकूक समझे जाने लगते हैं। और फिर वही बात कि एक मछली सारे जल को गंदा करती है। नहीं कह सकते कि गलती जान के की गई है, नहीं, लेकिन जहाँ दस्तदराजी या रेप के मामलात या इस तरह का कोई इल्ज़ाम सामने आए तो कुछ हकीकत ज़रूर होती है। पहले ये जान लीजिए कि जिसका नाम इस हवाले से आ रहा है वो क्या मुकाम रखता है और उसकी जो कारकर्दगी है अब तक, कितनी मेहनत की होगी उसने और कितना टाइम दिया होगा, कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन उसके बाद आगे चल के जो अब उसके साथ होने लगा है वो क्या है। क्रिकेटर हैं हैदर अली और 2019 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली है और कौमी क्रिकेटर हैं हैदर अली पाकिस्तान के। इन्हें मैनचेस्टर में लंदन में एक क्रिमिनल केस में शामिल किया गया है। और जैसे ही क्रिमिनल केस में इनका नाम आया, इसका मतलब है कि किसी ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, कोई शिकायत की है। क्रिमिनल केस हो, वो भी ख़वातीन के हवाले से हो, तो बहुत बड़ी बात होती है दुनिया की नज़र में। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले इनको मुअत्तल कर दिया। और ये वाक़या कब हुआ, ये पाकिस्तान के जो शाहीन्स क्रिकेट टीम हैं उनका जो हालिया दौरा था लंदन का, उस दौरान ये पेश आया। लेकिन हैदर अली के वकील ने ये इल्ज़ाम जो हैदर अली पर लगाया गया है उसे तस्लीम नहीं किया और उसे उन्होंने मुस्तरद किया है। और उसके बाद क्रिकेटर को ज़मानत पे रिहा तो कर दिया गया है, लेकिन मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली को 2 हफ्ते के बाद दोबारा तलब किया है। और जब तक उस केस की तहकीकात नहीं हो सकती वो बरतानिया छोड़ के नहीं जा सकते, वो वहाँ रहने के पाबंद हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक केस है। अब देखें कि क्या मेहनत की है उसने। तो PSL की तारीख़ में निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाला ये कम उम्र खिलाड़ी हैदर अली 24 साल की उम्र में सितंबर 2019 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए इस खिलाड़ी का जो डेब्यू था वो बैनुल-अक़वामी 1 सितंबर 2020 को हुआ था। हैदर अली की कम्पैक्ट बैटिंग, उसकी टेक्निक, मजबूत ऑफसाइड प्ले, ठोस दिफाई महारत, मौसर प्ले शॉट्स की वजह से अक्सर उनका भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा से मुकाबला किया जाता था, यानी उनके सामने रख के देखा जाता था कि ये जो रोहित शर्मा में जो खूबियां हैं वही हैदर अली में भी हैं। दिसंबर 2019 में उन्हें पेशावर ज़ुल्मी ने 2020 के पाकिस्तानी सुपर लीग ड्राफ्ट के दौरान सप्लीमेंट्री कैटेगरी में मुंतखब किया था, जिसके बाद 10 मार्च 2020 को वो PSL में निस्फ सेंचुरी बनाने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, यानी उनकी उम्र भी कम थी। हैदर अली सन 2021 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के जो मैच हुए इस मौके पर पाकिस्तानी स्क्वाड्स का हिस्सा भी रहे। 24 जून
2021 को फिर उनके साथ ये हुआ कि PSL 2021 का जो टूर्नामेंट था उसके दौरान आयोजक बेबल की खिलाफ वर्जी करने पर स्क्वाड से उन्हें हटा दिया गया था। उसके 3 माह बाद अक्टूबर 2021 में उन्हें श्रीलंका के दौरे के मौके पर पाकिस्तान शाहीन्स का नायब कैप्टन मुंतखब किया गया और फिर उन्होंने 2022 में एशिया कप 2022 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह भी हासिल कर ली। इसके बाद 2023 में उसने एशियन गेम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, लेकिन वो कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दे सके। इनके कारनामे इसलिए बता रही हूँ कि आप गौर कर सकें कि इन्होंने कितनी मेहनत की होगी और कहाँ कहाँ खेला होगा, किस कदर रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के खिलाड़ी जो होते हैं और अपने आप पे तवज्जो देते हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई ऐसा केस सामने आ जाए तो फिर क्या होता होगा। हैदर अली ने 2 वनडे और 35 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का ये हिस्सा रहे हैं, जबकि भारत के खिलाफ अहम मैच में भी वो उस टीम में शामिल थे। अभी हाल ही में जब ये लंदन के दौरे पे गए तो पाकिस्तान शाहीन्स के सीनियर रुकन थे। सीनियर रुकन से मुराद ये है कि उनका तजुर्बा और जो उनका मैच खेलने का तजुर्बा था वो ज़्यादा था, तो इस हवाले से वो सीनियर थे, बाकी जूनियर होंगे उनके साथ। इस दौरे पे उन्होंने फर्स्ट क्लास 11 के ख़िलाफ़ 50 ओवर के तीनों मैचों के साथ साथ 2 रोज़ा मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। अब तक वो 2 वनडे इंटरनेशनल जबकि 35 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बिल तरतीब 42 और 3 निस्फ सेंचुरियों के साथ 505 रन्स के स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा PSL में उन्होंने 3 मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के साथ 49 मैचेस खेले, जिसमें 4 निस्फ सेंचुरीज, 76 चौकों और 41 छक्कों के साथ कुल 846 रन स्कोर किए हैं। और इसके बाद जो इस वक्त ये लंदन में मौजूद हैं अपनी तमाम कारकर्दगी के साथ, तो उनके ख़िलाफ़ एक केस हुआ है, क्रिमिनल केस। और ख़वातीन के हवाले से अगर केस हो, जैसे पहले जिक्र किया, तो मामूली बात नहीं होती, बहुत अहम होती है। और इनको जो है बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। ये वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान ही पेश आया, जिस वाक़े के हवाले से उस खातून ने क्रिमिनल केस किया है। ये गए तो क्रिकेट खेलने, लेकिन कोई गुल खिलाया इन्होंने वहाँ जाके, और फिर जो शिकायत हुई है तो पकड़े भी गए हैं। 3 दिन हिरासत में रहे वो, फिर उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। ज़मानत पे तो उनके वकील ने उन्हें रिहा करवा दिया, लेकिन तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया से वो बाहर नहीं जा सकते, यानी लंदन से बाहर नहीं निकल सकते। उनका पासपोर्ट अब पुलिस की तहवील में है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर को या इस वाक़े को जो इनके ख़िलाफ़ केस हुआ वहाँ बहुत अहमियत दी और उनको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, क्योंकि उनका केस अभी साबित नहीं हुआ है और उन्हें कानूनी मुआवनत भी फराहम की जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसमें जो पाकिस्तानी निजात वकील हैं बैरिस्टर मोइन अली, वो इनकी मुआवनत कर रहे हैं। PCB ने इस हवाले से वादा किया है कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने और हक़ाइक़ सामने आने के बाद वो अपने ज़ाब्ते अखलाक के तहत मुनासिब इंज़िबाती कार्रवाई पर भी गौर करेंगे। यानी सवाल तो उठ रहे हैं कि देखो इसका नाम आ गया दस्त दराजी के केस में, तो गया है नाम, कोई वजह तो है, केस साबित हो ना हो बात की बात है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई अदबी कार्रवाई की जाएगी कि नहीं, तो इस सवाल का जवाब PCB ने ये दिया है, हाँ हम कार्रवाई करने पर गौर कर रहे हैं। ये केस इतना हिस्सास है, इतनी अहमियत है इसकी कि PCB ने कहा है कि इस हवाले से मज़ीद कोई तबसरा, कोई बात न की जाए, क्योंकि अगर PCB कोई बात करेगी तो फिर मैनचेस्टर पुलिस ये कहेगी कि हमारे ऊपर असर डाला जा रहा है या हम पे दबाव डाला जा रहा है या हमें प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है। ये उस मुल्क का खिलाड़ी है जिसका नाम पाकिस्तान है। हैदर अली इस वक्त बरतानिया में हैं और पुलिस ने उन्हें मज़ीद 2 हफ्ते के बाद दोबारा तलब किया है। जो खबर आई, जहाँ भी आई, सोशल मीडिया पर लोग जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनका शदीद रद्द अमल सामने आया है। कुछ इन पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ हैरत ज़दा हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। चले ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी हो, कुछ गलती हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई खातून इस तरह का रेप का या ज़्यादती का केस
दाखिल करें, ये बहुत संगीन केस होता है। पाकिस्तान में तो ये मामूली बात है, रोज़ नन्ही बच्चियों के साथ भी इस तरह के खौफनाक दहशतनाक वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन ये बैरूनी दुनिया है, वहाँ ऐसे केसेस इंतहाई हिसास नौइयत के समझे जाते हैं। अब हैदर अली के साथ क्या होगा, क्योंकि ऐसे इल्ज़ामात गलत भी नहीं हो सकते इन ममालिक में जहाँ कानून को बहुत अहमियत दी जाती है, जहाँ बच्चों को बहुत अहमियत दी जाती है और जहाँ औरतों की बहुत अहमियत होती है। और अगर कोई कहीं दरख्वास्त देता है तो इसका मतलब है, पुलिस में दरख्वास्त गई है ये इनके ख़िलाफ़, तो इनका इसका मतलब यही है कि कुछ तो है। वही बात जो मैंने इब्तिदा में कही कि कोई इतनी मेहनत करे और ये समझे कि हम किसी और सरजमीन में जाके किस चुपके से किसी कोने खुदरे में घुस के बात छुप जाएगी, किसी को मालूम नहीं होगा, या हम लोग भी इसी तरह से सोचते हैं। बात खुल जाती है, सब कुछ मालूम हो जाता है और फिर जो रुसवाई होती है, जैसे कि फिर तो लोग हुदूद अरबा भी पूछते हैं, ख़ानदान नस्ल तक का, और फिर जो रुसवाई होती है, रुसवाई सारी ज़िंदगी साथ चलती है। अपने आप को अगर आप बैरूनी दुनिया में बहुत ही बेहतरीन मिसाली शख्सियत बनाकर पेश करते हैं, ना सिर्फ आपके ख़ानदान की अहमियत बल्कि उस ज़मीन की भी अहमियत होती है जहाँ से आपका ताल्लुक़ होता है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? आप सब की इज़्ज़त हमेशा सलामत रहे और आपकी जैसे आपके पाकिस्तान का नाम रोशन रहे। मैं हूँ फरजाना रुई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।